नमस्कार, मैं चुन दीपक केंद्र और आप देखना चल रविवार पहाड़ को। आज के रविवार खास छे किले कि अब नगर निकाय चुनाव की जो शुरुआत थी बहुत दिनों बेटी प्रशासक बैठे चा, लेकिन अब सरकार चाह लेती बहुत जल्दी नगर निकाय चुनाव होला। और ये नगर निकाय चुनाव में जो आज तक का जो मेयर था देहरादून में सुनील गामा जी कुछ बहुत बढ़िया उपलब्धि हो के रहें, कुछ कार्यकाल जब कुछ उपलब्धि होने तो कुछ कमी भी रह जाने, लेकिन ये बार का तैयारी चलनी चाहिए किले की पहला दावेदार मेयर का विचन किले की एक भाजपा की रणनीति भी रही, उनकी छवि भी रही, एक व्यवहार भी दिखे जान। तमाम जब राजनीति चलती तो राजनीति में सबसे पहले व्यवहार दिखे जान कि जनता का दगड़ी कन व्यवहार चाहिए, व्यवहारिक आदमी छन और मेयर की तैयारी करनी चाहिए चाहिए। गामा जी की, गामा जी स्वागत है आपको रविवार पहाड़ में। धन्यवाद। सबसे पहले तो रविवार परिवार ते बहुत बहुत उनको धन्यवाद कर दूं, उनसे प्रणाम कर दूं। गामा जी करनी तैयारी चाहिए चना मेयर की किले की अब नगर निकाय चुनाव बहुत नज़दीक होना चाहिए, 5-6 महीने बेटे आप मतलब कि आप तैयारी में थे और क्या क्या उपलब्धि रहने के आधार पर आप लोगों के बीच में चलो। देखिए 5-6 महीने तैयारी नहीं, तैयारी तो सालों सालों ची। और 2018 में मैं जब मेयर बन्यूँ तो ताक बाद लगातार हम जनता का बीच में रहा, जनता का बीच में जो को काम छो जो की समस्या है वो तो दूर करने को हम प्रयास करी और 5 साल भी करी और 1 साल अब बोर्ड ख़त्म होएगी ताक बाद भी लगातार हम जनता का बीच में छा और जनता से जो भी उनकी समस्याएं छन जो उनका सुख दुख में लगातार जो है हम जनता का बीच में छा। तो मुझे लगा मैं तो लग दूँ कि जनता को आशीर्वाद जो सदैव जो है मैं दर्शाऊँ, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद उनको आभार व्यक्त कर दूँ। गामा जी आप जब पहली बार मेयर बने तो सबसे बड़ी क्या चुनौती आपके सामने थी? देखिए चुनौतियाँ तो बहुत थी, लेकिन चुनौतियाँ तब कम लगती हैं कि जब आदमी की इच्छा शक्ति अच्छी हो, ईमानदारी से आप प्रयास करें तो जनता का सहयोग भी मिलता है और जो चुनौतियाँ हैं उनको बड़ी आसानी से जो है सुलझाई जा सकती है। जैसे हम नगर निगम का हमें अनुभव नहीं था, लेकिन जनता का आशीर्वाद हमारे साथ था, उनकी शुभकामनाएं थी, तो वो उस आशीर्वाद से जो है हमने अपना नगर निगम का जो 5 साल का हमारा कार्यकाल था वो हमने बड़े ही सरलता से, बड़े ही जो सादगी के साथ, बड़े सबको साथ लेके सबका सहयोग भी मिला, सबका आशीर्वाद भी मिला। जो हमारे पुराने पार्षद, अनुभवी पार्षद थे, उनका भी सहयोग लेके जो है हमने इस नगर निगम में 5 साल में जो है बहुत काम भी किए हैं। और देहरादून शहर को जो है चाहे स्वच्छता की बात करें, चाहे सफाई की बात करें, चाहे पर्यावरण की बात करें, चाहे हमने बड़े बड़े अभियान भी हमने लिए। कोरोना में भी बड़ी चुनौतियां थी। देहरादून नगर निगम पहला नगर निगम था जो सैनिटाइज पूरे शहर को जो है हमने जो है एक जो भय का उस समय वातावरण था, वो देहरादून शहर जो पूरे देश भर में पहला नगर निगम था जिसकी शुरुआत हमने करी। तो ऐसी चुनौतियां भी थी और उसका समाधान जो है जनता के आशीर्वाद से जो है समय समय पर हमने उन चुनौतियों का भी सामना किया और उनको चुनौतियों को जो है एक हमने उसको जो है जैसे कहते हैं कि जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास नगर निगम में पैसे की कमी थी। तो उस पैसे की व्यवस्था हमारे पास 17 करोड़ रुपए हाउस टैक्स के रूप में आते थे, लेकिन आज जब हम नगर निगम का कार्यकाल पूरा कराए तो 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ का हमारा लक्ष्य, हम 60 करोड़ भी हमने नगर निगम में हाउस टैक्स के रूप में हमारे पास आते हैं। तो ऐसी चुनौतियाँ भी थी और चुनौतियों के साथ साथ हमने प्रयास किया तो जनता ने भी सहयोग किया। चाहे हमारा अतिक्रमण का मामला रहा हो, उसमें भी जनता का सहयोग रहा और अतिक्रमण से भी हमने काफ़ी हद तक जो है अतिक्रमण मुक्त भी कराया, अपना राजस्व भी बढ़ाया, अपने शहर की लाइट की व्यवस्था भी ठीक करी, अपनी सफाई की व्यवस्था भी ठीक करी और सबके सहयोग से करी, सबके आशीर्वाद से करी। तो मुझे लगता है कि चुनौतियां जो है अगर उसको आदमी जो है चुनौतियों को चुनौती ना समझे, उसको एक मिशन के रूप में ले, तो मुझे लगता है कि चुनौतियां मिशन के रूप में हम काम किया है। आगे भी जब मौका मिलेगा तो आगे भी काम करेंगे और चुनौतियां मौका नहीं भी मिलेगा तो भी जनता के बीच में हमेशा रहें, जनता के सुख दुख में जो है हमेशा उनका आशीर्वाद मिला तो जनता के बीच में हमेशा खड़े रहेंगे। गामा जी सबसे बड़ी बात थी कि देहरादून में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या चाहिए कि जो उपलब्धि से आप याद रखे जाओ? देखिए उपलब्धि ये है कि
अगर हम करें, एक हमने 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई, 1,28,000 लोग उसमें आए। ये भी एक शहर के लिए बड़ी उपलब्धि थी और शहरवासियों ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने नगर निगम ने आह्वान किया कि इस शहर के पर्यावरण को ठीक करने के लिए, शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्प लें, तो सभी ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और उस चुनौती को भी पार किया और उसमें सभी 1,28,000 लोगों ने जो है संकल्प लिया। तो बड़े बड़े हमने अभियान चलाए हैं, सिंगल यूज़ के खिलाफ हमने अभियान चलाया, स्कूल के बच्चों से हमने संपर्क किया, उनको प्लास्टिक के लिए उसके दुष्परिणाम बताए। तो निश्चित रूप से कई अभियान नगर निगम ने लिए हैं और नगर निगम ने कई अभियान ऐसे भी लिए हैं जो सालों सालों से जो है जो पड़े हुए थे, घंटाघर की घड़ियां बंद थी, उनको चालू करने का काम किया, गांधी पार्क को सुधारने का काम किया, शहर के पार्कों को सुधारने का काम किया। ऐसी और हर वार्ड में जो है मुझे लगता है कि नगर निगम के माध्यम से करोड़ों करोड़ों रुपए के काम जो हमने विकास कार्य किए हैं। तो ये शहरवासियों का आशीर्वाद रहा है। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने विश्वास हम पे जताया था, उस विश्वास पर हम खरे उतरने का भी हमने प्रयास किया। गामा जी, एक सबसे बड़ो सवाल, उत्तराखंड में देहरादून में डेमोग्राफी बहुत चेंज होनी चाहिए, बाहर का लोग बहुत आना छन, यदि आप तन दोबारा मौका मिल दो तो आप ये पर क्या काम कर ले? देखिए, चुनौती भी है और इसमें हम सबको जो है मिलकर इस चुनौती से जो है इसका हम सामना कर सकते हैं, इसको पार कर सकते हैं। जो भी असामाजिक गतिविधियां हैं उनको जो है अगर हम उसको चुप रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारा जो शहर का माहौल है वो ख़राब होगा। अगर हर लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो मुझे लगता है कि शहर का वातावरण भी ठीक रहेगा, शहर में कोई चुनौतियां भी नहीं होंगी, लेकिन सबको सजग रहने की आवश्यकता है। एक सबसे बड़ो सवाल कि जद का विकास, जद का रोड वैसे ज़्यादा जाम लगना चाहिए, देहरादून मतलब एक जाम प्रदेश बन गया, तमाम चीज़ें चन। और दूसरी बात, जब भी बरसात होती तो नाली नोदी सब एक तालाब बन जानन। यदि दोबारा मौका मिल दो, यदि आप मेयर रहे छन तो वे माँ आपन क्या प्रयास करें उन समस्या को दूर करने? एक जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है शहर के लिए, एक हमने सिंचाई विभाग से एक मास्टर प्लान बनाया है और उस मास्टर प्लान में काम चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस दिन वो उस मास्टर प्लान में जो हमारे को धन की आवश्यकता है वो धन में मिल जाएगा तो शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम का जो सिस्टम है वो ठीक होगा और हमारी पानी की समस्या का जहाँ जहाँ पानी भरता है, अभी हमने नगर निगम के माध्यम से जो है जहाँ गली मोहल्लों में पानी भरता था उसको हमने एक 100 फीट के माध्यम से, जो पहले हम 10-15 फुट का गड्ढा बनाते थे, अब हमने उसको ड्रिलिंग के माध्यम से उसको 200 फुट जो है उसमें 8 फुट का पाइप डाल के, ताकि जो वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है वो वाटर लेवल भी ठीक हो और जो बरसात का पानी जो है बहकर जो है आगे निकल जाता है वो हमारा ज़मीन के अंदर जाए। तो ऐसे हमने लगभग 200-250 जो है जो 100 फीट जो बनाने का काम किया, हमने नया प्रयोग किया और उसमें हम काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हुए। गामा जी, सबसे बड़ा सवाल है कि अब चुनाव बहुत नज़दीक है, गिन कद का दावेदार छन और आप अपना टिकट का प्रति कद का आश्वस्त छन कि हम तय टिकट मिले जालो कि जो अपन कार्य करें पार्टी के प्रति? देखिए, मैंने जो है 5 साल जो है नगर निगम में बोर्ड चलाया है और 5 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 5 साल कोई हड़ताल नहीं हुई। 5 साल जो है जितनी बोर्ड बैठकें हुई सब शांतिपूर्वक बोर्ड बैठकें हुई, बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि निष्पक्ष रूप से जो है और जनता की इसमें राय ली जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी मेरे पे दोबारा विश्वास जताएगी और मैं दोबारा जो है देहरादून की सेवा करूँगा। गामा जी, बड़ो सवाल है कि यदि जनता दोबारा मौका देंगी, आपकी पार्टी दोबारा मौका देंगी, सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहे आप? देखिए, प्राथमिकता पहले भी हमारी यही थी कि जो नगर निगम के मूल काम है, सफाई व्यवस्था ठीक हो, लोगों के घर में गाड़ी आए, जो उनका कूड़ा है वो गाड़ी में जाए और हमारा शहर जो है, जो हमारे रैंकिंग में लगातार हमने सुधार किया, वो और अच्छी रैंकिंग हो, हमारा शहर जो है नंबर 1 आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। लाइट की व्यवस्था 100% ठीक हो, लाइट जो ख़राब होती है, ख़राब होने के बाद उसको ठीक होने में टाइम लगता है, वो क्विक जो है उसका एक्शन हो, इसके लिए हम इस ओर हम काम करेंगे।
गामा जी एक व्यक्तिगत सवाल है कि आपको गांव का तो आपके पढ़ाई लिखाई का कोई एक लोगन बोल के विशेष पूछे का आया जरूर पूछला का के बेटा आए अपन पान के भी चलाए फिर इतना बड़ा अपन को सफर रहे कद का संघर्ष करी कद का मेहनत करी और कग बेटे आए कि राजनीति में जान। देखिए, अब गांव तो मेरा टिहरी है, मैं डोनसिर थापली का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्थान जो है देहरादून है। मेरा जन्म स्थान यही है, मेरी कर्म भूमि भी यही है, जन्म भूमि भी यही है, शिक्षा दीक्षा भी मैंने यहीं ग्रहण करी है और शिक्षा के साथ साथ मैंने अपना रोजगार भी जो है देहरादून से छोटे काम से लेकर जो है बड़े काम तक मैंने किए हैं। तो ये मेरा अपना सफ़र भी रहा है और जो राजनीतिक सफ़र है वो राजनीतिक सफ़र जो है मेरा जो शुरू हुआ 89 में जब चुनाव जो 17 साल बाद हुए थे, उसमें मैं एक निर्दलीय के रूप में जो है मुझे अपने कुछ युवा साथियों ने मुझे चुनाव लड़ाया था। सभासद का मैं चुनाव लड़ा था 89 में और 89 में चुनाव लड़ने के बाद जो है धीरे धीरे जो है मैं अपने दोबारा काम धंधे पे लग गया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी माननीय हरबंस कपूर जी के संपर्क में आया, उन्होंने मेरे से संपर्क किया और धीरे धीरे मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। कई पदों पे मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मैंने कई पदों पे काम किया और आज जो है 2018 में जो है मुझे इस नगर निगम के चुनाव लड़ने का मुझे मौका भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया और मुझे मेयर के रूप में मिला। अब आज जो है दोबारा अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे पे विश्वास करेगी, दोबारा मुझको जो है टिकट देगी, तो निश्चित रूप से देहरादून की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, देहरादून की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मेयर साहब सबसे बड़े सवाल जो देहरादून हरियाली का अवस्था जाने जान तो वो हरियाली बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, पानी की भी बड़ी दिक्कत है और विकास का दगड़ी पर्यावरण बहुत जरूरी है, सबसे पहले पर्यावरण चाहिए। लेकिन वे का प्रति आज कोई नहीं सोचना चाहिए, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, आम आदमी भी नहीं सोचना चाहिए। ये पर क्या विचार है आपको? देखिए, पर्यावरण के लिए हमने बहुत अभियान चलाए। अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हमने अभियान चलाया, 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई। पर्यावरण के लिए लगातार जो है हमने बड़े बड़े जो है बुद्धिजीवियों के साथ बैठे, बड़े बड़े स्कूलों में गए, इंटर कॉलेजों में गए, बच्चों के साथ जो है हमने लगातार जो बच्चे की जिस समय उनकी प्रेयर होती है उस समय मैं उनके जाकर मैंने सबको जो है पर्यावरण के प्रति जो है सचेत किया है। तो निश्चित रूप से जागरूकता से ही हम इस चुनौती को जो है इसको हम पार पा सकते हैं और ये चुनौतियां अगर शुरू से ही बच्चों के अंदर ये जो है पर्यावरण के प्रति जो है उनका प्रेम जो है जागेगा तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जो है हम इस जो हमारी स्थिति बिगड़ रही है उसको हम सुधार पाएंगे। गामा जी सबसे बड़ो सवाल जो देहरादून में एक तो जो सड़क दुर्घटनाएं चन तेजी से बढ़ने चन कि जे की वजह से आप आजकल लगातार हर कोई खबर देखना चाहना अपन चाहे वो 6 एक्सीडेंट देख वाला कि कै तरह से गाड़ी चलनी चन ये कन के रुके जा सको आप जब दोबारा मेयर बन देना तो ये का प्रति आप क्या प्रयास कर लोगों को जागरूक करने का बात? देखिए, जागरूकता तो यही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे से बचे। अगर युवा पीढ़ी जो है हमारी नशे से बचेगी तो निश्चित रूप से हमारा, क्योंकि देश का भविष्य है, भविष्य भी ठीक होगा और भविष्य के साथ साथ जो नशे में जो हमारे बच्चे जो जा रहे हैं वो नशे से बचाना हम सब के लिए चुनौती है। और हमारा देहरादून में जो है शिक्षा का हब है, बाहर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको यहाँ आज़ादी मिलती है, उनको कोई रोक टोक नहीं होती, तो इससे जो है वो नशे की ओर जा रहे हैं। लेकिन मैंने अपने जितने हमारे शहर के सीनियर सिटीजन हैं उनके साथ भी लगातार मेरा संवाद होता है, उनके साथ लगातार मैं बैठता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि जो बच्चे बाहर से आ रखे हैं उनके गार्जियन हम गार्जियन हैं। अगर बच्चा हमारा ख़राब हो रहा है तो उस बच्चे को हम ठीक करें, उसकी हम काउंसलिंग करें, उसके जो यार दोस्त हैं उनको कहें कि यार इस बच्चे को जो है आपने देखना है, ये बच्चा जो बुरी संगति में जा रहा है इसको बचाना है। अगर इस तरीके से एक दूसरे के अंदर हम ये चीज़ें भाव आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो नशे की ओर जो बच्चा जा रहा है वो नशे से बचेगा और हमारी जो युवा पीढ़ी जो भटक रही है वो सही दिशा की ओर जाएगी। तो निश्चित रूप से इससे हमें जो है जो है आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारे को मिल रही हैं उन चुनौतियों को हम पार पाएंगे। एक आखिरी सवाल से कि आज हम लोग देहरादून दिल्ली जाने के बाद अपनी बोली भाषा सब बिसर जाना चन और केवल हम
उत्तराखंड में ये बड़ी समस्या थी। चाहे आप पंजाबी जाओ कुछ जाओ, एक सरदार जिन बोली वो गढ़वाली बोल दन, लेकिन हम लोग गढ़वाली नहीं बोल दन, नई पीढ़ी गढ़वाली नहीं बोलती, एक झिझक महसूस कर दी कि हम भी देहरादून वाले हो गए। ये पर क्या बोल चाहन, आप एक मेयर रहन, पहला व्यक्ति रहन शहर का, क्या बोल चाहन ये पर? देखिए, अपनी बोली भाषा जो है हमें उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, और बोली भाषा हमें बच्चों को भी सिखानी चाहिए। लेकिन ये शहर है, इसमें हमारे शहर में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, तो हमें सबके साथ जो है मिलजुल कर चलना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। चाहे वो हमारा सिख भाई हो, चाहे हमारा पंजाबी भाई हो, चाहे हमारे और अन्य जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, तो हमारे पूर्वांचल के लोग भी यहाँ बहुत रहते हैं। तो सभी का जो है हमें मिलजुल कर जो है अपने शहर के विकास की चिंता करनी चाहिए, अपने देश की चिंता करनी चाहिए। हमारा देश प्रथम हो, हमारा जो जातिवादी है उस जातिवादी में ना जाकर जो है हम सबको जो है मिलजुल कर में रहना चाहिए। मैं आखिर सवाल थी कि मेयर साहब, आप क्या संदेश देना चाहन हमारा जब कभी तमाम देखदार चल रहे बाहर पहाड़ का, कि आप तय टिकट मिल लो, आप मेयर बन ला, और फिर आप क्या काम कर ला ये देहरादून का वास्ता, जो चमकौना का वास्ता, जो छोटा काम चाह आपका जो एक विजन चो वो विजन तक के पूरा करना। सबसे पहले तो मैं रहबारों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको आभार व्यक्त कर दूं कि आपन जो है समय दिन और आपका ये चैनल के माध्यम से जो है मैं सब देख लवी, और जो हमने विकास कार्य करी छन वो भी सबका सामने छन। हम जद का विकास जो नगर निगम का माध्यम से हमारा पार्षदों का द्वारा हुआ है, हमारा द्वारा हुए, और जो मोहल्ले की समस्या है उनको समस्याओं को काफ़ी जगह जो पानी भर दो छो, काफ़ी जगह सड़क नहीं है, काफ़ी जगह बिजली का पोल नहीं छा, तो वो तो दूर करने को हम प्रयास करी, और अगले भी हम मौका मिल लो तो जो कमी रहेगी वो तो ठीक करने को हम प्रयास करना। बहुत बहुत आपको रहबारों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपन हम तय समय दिनी। ये चाह हमदाड़ी सुनील उनियाल गामा जी जो निवर्तमान मेयर छन देहरादून का, जो उन बहुत अच्छा काम करें। हम गांधी पार्क भी देखी, पहले वो गांधी पार्क में जानो को मन नहीं करतो, लेकिन अब बनाए छी, कुछ कमी भी रहे जान, और कुछ राजनीति और पत्रकारिता तो ये कि भाई जो भी कमी चंद भी बताए चंदन, और एक सलाह भी राजनीति देनी चाहिए, और बहुत अच्छा व्यवहारिक आदमी छन गामा जी। और देखते क्या पार्टी क्या कर दी, सरकार क्या कर दी, जनता क्या कर दी, और अब अगवाड़ी क्या होंदू, अब अगवाड़ी क्या होंदू नहीं, क्या चुनाव आने वाला छन, को मेयर बन लो, गामा जी मेयर बन ला, उनकी कुर्सी पर कोई और हो लो, कौन लगे आप नहीं रहबार, आप जरूर अब रह दे। नमस्कार।